प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास वेबिनार को संबोधित करते हुए देश के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए एक बड़ा रोड मैप पेश किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज प्रिवेंटिव और होलिस्टिक हेल्थ पर जोर दे रहा है, जिससे गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंची हैं। उन्होंने विशेष रूप से केयर इकोनॉमी और टेलीमेडिसिन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया, जो आने वाले समय में युवाओं के लिए रोजगार के लाखों अवसर पैदा करेगा। साथ ही पीएम ने शिक्षा को रियल वर्ल्ड इकोनॉमी और एआई जैसे आधुनिक विषयों से जोड़ने पर बल दिया, ताकि भारत की नई पीढ़ी भविष्य के लिए तैयार हो सके। मैं आप सभी का इस चौथे बजट वेबिनार के इस सत्र में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, भारत आज प्रिवेंटिव और होलिस्टिक हेल्थ के लिए एक विशाल विजन पर काम कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। सैकड़ों जिलों में नए नए मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। आयुष्मान भारत योजना, आरोग्य मंदिरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच गांव-गांव तक बढ़ाई गई है। हमारे योग और आयुर्वेद पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहे हैं। आप सभी इसके विभिन्न पहलुओं पर संवाद अवश्य करेंगे, लेकिन एक अहम विषय जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो है केयर इकोनॉमी। आने वाले दशक में देश में सीनियर सिटीजन्स की संख्या तेजी से बढ़ेगी। इसके अलावा आज वर्तमान में दुनिया के कई देशों में केयर गिवर्स की भारी मांग है। इसलिए अब हेल्थ सेक्टर में लाखों युवाओं के लिए नई स्किल आधारित रोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। मैं इस वेबिनार में उपस्थित हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट से आग्रह करूंगा वो नए ट्रेनिंग मॉडल्स और पार्टनरशिप विकसित करने पर सुझाव दें, ताकि देश में ट्रेनिंग इकोसिस्टम और ज्यादा मजबूत हो सके। साथियों, इसी से जुड़ा दूसरा विषय टेलीमेडिसिन का है। आज बड़ी संख्या में दूर दराज के क्षेत्र के लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं और विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं इसमें अब भी जागरूकता और सहजता बढ़ाए जाने की बहुत जरूरत है। साथियों, पिछले एक दशक में देश के माइंडसेट में एक बड़ा परिवर्तन आया है। आज गांव, कस्बा, शहर की सीमाओं से परे भारत का हर युवा कुछ नया करना चाहता है। उसमें कुछ कर गुजरने का जज्बा है। नई पीढ़ी का ये नया माइंडसेट देश की सबसे बड़ी ताकत है, उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। इसे कैपिटलाइज करने के लिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को निरंतर आधुनिक बनाए रखना है, अपग्रेड करते ही रहना है। नई एजुकेशन पॉलिसी ने इसके लिए जरूरी बेस तैयार कर दिया है। अब बहुत आवश्यक है कि हमारे करिकुलम मार्केट की जरूरतों के हिसाब से अपडेटेड रहे। हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम को रियल वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ने की प्रक्रिया को और तेज करनी होगी। एआई और ऑटोमेशन, डिजिटल इकोनॉमी
और डिजाइन ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे विषयों पर हमें फोकस और बढ़ाना होगा। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम